ओके बच्चों, अभी ये आवाज़ बंद कर लें सब, ठीक है बच्चों। अब समझो, लास्ट टाइम पे हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, उसको मैं थोड़ा सा बता के फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वो बच्चों देखो, तो बच्चों आप इधर, बच्चों डिस्कशन बंद हो जाए, बाकी इधर भी बच्चों अब कोई आवाज़ नहीं करे, ठीक है। अब बच्चों देखो, मैं स्टार्टिंग से बच्चों थोड़ा बता के फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बच्चों समझो, जैसे काइनेमेटिक्स या लीनियर मोशन में बच्चों हम पढ़ते थे पोजीशन। पोजीशन तो यहाँ बच्चों हम पढ़ते हैं एंगुलर पोजीशन। वहां पे होती थी पोजीशन, यहाँ होती है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन बच्चों क्या होती है, जैसे पार्टिकल सर्कल के अलोंग, अंशु आवाज बंद कर दो वरना फिर अभी आगे आ जाओगे। अब पार्टिकल मान लो बच्चों सर्कल पे अलोंग ऐसे घूम रहा, ये मैंने रेफरेंस लाइन ले ली। तो बच्चों कभी पार्टिकल इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। अभी मान लो उसका एंगल 30 डिग्री, तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगी 30 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। अब ये होती है एंगुलर पोजीशन कि रेफरेंस लाइन से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या एंगल बना रहा। क्लियर है। ऐसा यूनिट बच्चों इसकी हो जाती है रेडियन। क्या हो जाती है, रेडियन। डायमेंशन बच्चों एंगल की कुछ नहीं होती है, तो डायमेंशनलेस। अदर यूनिट बच्चों एंगल को हम डिग्री में भी मेजर कर लेते हैं, कई बार नंबर ऑफ रोटेशन के टर्म्स में भी बोल देते हैं कि मान लो 90 डिग्री है तो 1/4 रोटेशन, 180 डिग्री है तो हाफ रोटेशन। ये हो गया एंगुलर पोजीशन। फिर बच्चों हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वहां बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या था, चेंज इन पोजीशन। वहां डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। यहां बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो वहां डिस्प्लेसमेंट होता था आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो यहां होगा डेल्टा थीटा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। जैसे मान लो बच्चों पहले वो 20 डिग्री एंगल बना रहा था, अब घूम के इधर आ गया कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बच्चों स्टार्टिंग एंगल क्या है, फाइनल एंगल। तो एंगल में कितना चेंज हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अब इसकी यूनिट वही डिग्री भी बोल सकते हो, रेडियन भी बोल सकते हो, रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो, यूनिट डायमेंशन सब कुछ वही रहेगी। समझ गए बच्चों। तो वही बच्चों मैंने बताया है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट रेडियन, अदर यूनिट डिग्री, नंबर ऑफ रोटेशन। इसकी भी डायमेंशन कुछ नहीं होगी, और क्या होगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। अब आता है बच्चों, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 1.5 राउंड वो घूम रहा है, तो एक चक्कर लगाया कितना एंगल हो गया 2 पाई, फिर आधा चक्कर लगाया तो पाई, तो डिस्प्लेसमेंट 3 पाई माना जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चों तुम सीधा सीधा ये मान लो और पाई रेडियन कर दो, वो गलत है। अगर वो पूरे 2 चक्कर लगा देगा तो 4 पाई, 3 चक्कर 6 पाई। ऐसा नहीं कि एक चक्कर 0, 2 चक्कर 0, 3 चक्कर 0, वो गलत है। एक चक्कर 2 पाई, 2 चक्कर 4 पाई, 3 चक्कर 6 पाई, उस तरह से कंसीडर करते। फिर बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, जैसे बच्चों वहां वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे बच्चों यहाँ एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना तेजी से तुम्हारा एंगल कवर हो रहा है, कितना तेजी से एंगल कवर हो रहा है, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये चीज क्लियर है। अब इसकी यूनिट रेडियन, इसकी सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। इसकी कोई डायमेंशन नहीं, इसकी टी, तो डायमेंशन टी माइनस 1। एवरेज निकालना है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जैसा पहले करते थे। तो वही बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी, रेडियन पर सेकेंड। अदर यूनिट बच्चों कई बार रोटेशन पर मिनट में बोल देते हैं,
मान लो आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहे हैं। कई बार आरपीएस के टर्म्स में बोल देते हैं, रोटेशन पर सेकेंड या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस, इसी को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब इसकी डायरेक्शन बच्चों हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल। जैसे बच्चों कोई स्क्रू है, वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो कहाँ जाएगा, अंदर, तो क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड। तो वही बच्चों मैंने बताया है, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड। ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन अपवर्ड, ये अगर ऐसे घूम रहा होता तो डाउनवर्ड। एवरेज लिखना है वही डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों। फिर बच्चों मैंने बोला अर्थ की स्पीड, तो अर्थ 2 पाई एंगल अपनी एक्सिस पे एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो 24 इंटू 3600, ये ओमेगा एंगल अपॉन टाइम। अब एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो ओमेगा का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कोई बच्चों फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला आ गया 2 पाई। ये क्लियर। ये बच्चों एंगुलर वेलोसिटी हो गया। बच्चों टाइम पीरियड वही, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड, एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का ही मतलब आरपीएस होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। फॉर्मूला बच्चों ये आ जाएगा। अब इसके अलावा बच्चों मैंने एक चीज और बताई थी, v इक्वल टू ओमेगा आर। स्पीड और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर, वेक्टर फॉर्म में बच्चों ये, यहां तक क्लियर। फिर बच्चों हमने डिस्कस किया था एंगुलर एक्सीलरेशन, तो वहां एक्सीलरेशन था, यहां एंगुलर एक्सीलरेशन। वहां एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज लिखना है ये। अब बच्चों जैसे इस पंखे की रफ्तार बताओ, बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो इसका ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, तो इसमें कोई एक्सीलरेशन होगा, तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन 0। जैसे बच्चों वहां कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो एक्सीलरेशन 0, तो यहाँ ये फिक्स स्पीड से घूम रहा है तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन 0। अब बच्चों वहां वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ती है कि कम होती, बढ़ती। सेम यहाँ है, ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में, तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। यही बच्चों मान लो जैसे मैंने इसे बंद कर दिया तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, तो इसका मतलब इसका ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों इसमें स्पीड बढ़ाने का सिस्टम होता है, मैंने स्पीड बढ़ाई तो स्पीड बढ़ेगी, तो उस टाइम पे बच्चों ओमेगा और अल्फा क्या होगा, सेम डायरेक्शन। फिर देखो बच्चों, अब प्रॉब्लम्स बच्चों मैंने बताया था 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक जीरो एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पे इसका क्या नाम था, यूनिफॉर्म मोशन। अल्फा 0 ओमेगा फिक्स, तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहां हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैसे ही ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों सारे फॉर्मूले वही, यहाँ लिखोगे ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, वही बच्चों थीटा ओमेगा अल्फा, ये डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, सारी कहानी बच्चों वैसी है। समझ गए बच्चों। अब बच्चों इस पे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, वो समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल। बच्चों फिर इसमें आप लिखो, थीटा मान लो बच्चों मैंने दिया 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, लिख लो बच्चों थीटा इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। पृथ्वी डिस्कशन नहीं करें, आवाज लिख लिया बच्चों। अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताओ। फाइंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन। Find initial angular velocity and initial angular acceleration. ओके अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो गया हो। अक्षर तुम बताओ। एक्सीलरेशन 10 सही है बच्चों। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, वेलोसिटी 10t माइनस 2। इसका डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन 10। एक बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, एक और बार डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन। अब इनिशियल का मतलब बच्चों टाइम 0, तो इसमें 0 रखो। 10 इंटू 0 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 2। एक आंसर। इसमें बच्चों फिक्स एक्सीलरेशन है तो इनिशियल यही हो जाएगा। बताओ बच्चों इसमें कहीं दिक्कत लग रही, कर लो फटाफट। क्लियर है ना। इनिशियल का क्या मतलब होता है, टाइम 0 पे वेलोसिटी या एक्सीलरेशन। अब बच्चों देख के बताओ, अगर मैं 1 सेकंड पे ओमेगा पूछता हूं क्या होगा, 8। 1 रख दो, 10 माइनस 2 8। 2 सेकंड पे पूछता हूं 18। कोई दिक्कत। अब बच्चों अगर मैं ये पूछता हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, ऐसे देख के बताओ। फाइंड टाइम व्हेन ओमेगा इज 0। 1/5। 10t माइनस 2 0, तो 10t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2/10 कितना आ जाएगा, 1/5। समझ पाए बच्चों। अभी इसमें कहीं दिक्कत, ठीक है। और भी कुछ पूछा जाए हम निकाल सकते, ठीक। अब वापस देखो सेकेंड एग्जांपल या नेक्स्ट एग्जांपल। ओमेगा इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड टाइम व्हेन एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बता। फाइंड टाइम व्हेन एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0। अभी आंसर नहीं बोलो, लिखते हैं। फाइंड टाइम व्हेन एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0। हाँ अब बच्चों हैंड राइज करें। हाँ आयुष बोलो, तुम बोलो आस्था। 1/4। 1/4 सही है। देखो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो, अल्फा 80 माइनस 2। ठीक है। अब इसे 0 कर देते। हमसे पूछा ये कब 0 है, तो इसे 0 कर दिया। 0 कर दिया तो 80 माइनस 2 0, t इक्वल टू 2/8 यानी कि 1/4 सेकेंड। फाइंड टाइम व्हेन एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0, तो हमने डिफरेंशिएट किया, ये अल्फा आ गया। अब वो 0 चाहिए तो उसे 0 किया, बस ये आंसर। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत। अब इसी में बच्चों कई बार पूछते हैं फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0। तो बच्चों बताओ एंगुलर एक्सीलरेशन कब 0 है, 1/4। तो इस टाइम की जगह 1/4 रख दोगे, जो आना होगा आ जाएगा। समझ गए बच्चों। फिर बताओ मैं पूछता हूं इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन बताओ, देख के बताओ। इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन -2। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बताओ 1। 1 सेकेंड पे एंगुलर एक्सीलरेशन, 1 सेकेंड पे एंगुलर एक्सीलरेशन 6 निकाल सकते। कोई दिक्कत। बच्चों जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे सारी चीजें वैसी ही हैं, वैसे ही करना।
अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ओमेगा इक्वल टू 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1, फाइंड अल्फा एट थीटा इक्वल टू 2। करो बच्चों, आंसर बोलना नहीं है बच्चों, जब मैं पूछूं तब बताना। बच्चों जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। करो, ओमेगा इक्वल टू 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1, फाइंड अल्फा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, कब? जब थीटा कितना है 2। बच्चों डिस्कशन नहीं, प्रज्ञा डिस्कशन नहीं करें, सेल्फ से अटेम्प्ट करें बच्चों। हाँ, अब बच्चों हैंड राइज करें। तुम बोलो 9, तुम बोलो 11, तुम बोलो प्रज्ञा 9, और कोई? ओके, तुम बोलो 9। बच्चों अभी तक सारे आंसर गड़बड़ है, वो भी गलत है। ओके चलो बच्चों, हाँ तुम बोलो 88 नहीं। चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझ गए बच्चों? पहले 9 कैसे आएगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका कितना आएगा 4 थीटा, इसका 1। अब थीटा कितना है बच्चों 2, कितना आ गया 9। तो बच्चों मैक्सिमम केसेस में तुम ये गलती करो, वहां पे भी ये मिस्टेक होती है। बच्चों ध्यान से देखना, v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, एक्सीलरेशन 4t प्लस 1, कब पूछा है? 2 सेकेंड पे 9, ये सही है। अब फिर देखना, मैंने दिया v 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है? तो dv बाई dx 4x प्लस 1, अब इसमें 2 रखो 9, ये गलत है बच्चों। ये जब टाइम के फॉर्म में होता है तो तुम डायरेक्ट कर सकते, ये इस फॉर्मेट में होता है तो हम डायरेक्ट नहीं करते। इसमें फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? v dv बाई dx, याद आया बच्चों? इस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? v dv बाई dx। तो जब v x के फॉर्म में होता है तो हम v dv बाई dx यूज करते हैं। ये वाला केवल टाइम के फॉर्म में होगा तब करेंगे। अब ये बच्चों बताओ टाइम के फॉर्म में है क्या? तो यहां भी तुम क्या करोगे? वही फंडा यूज करो। तो अब बच्चों एक्सीलरेशन तुम क्या लिखोगे? ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब बच्चों वापस करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आंसर बोलना नहीं है बच्चों। और बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करें, बीच बीच में ये आवाज किसी की आ रही है वो ना आए, जब मैं पूछूं तब बताएं। 99 बच्चों आप करेक्ट, ठीक है? तो बच्चों ये डी ओमेगा बाई डी थीटा ये आया, डी ओमेगा बाई डी थीटा ये आ गया। इधर तुम दोनों ध्यान रखो उस चीज का। डी ओमेगा बाई डी थीटा बच्चों कितना आया? 9। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों में इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो सबसे पहले बच्चों में ओमेगा 2 पे निकाल रहा हूं, तो इसमें 2 रखता हूं। बच्चों कितना आ गया? 11। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ओमेगा कितना आया? 11। डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना आया? 9। तो 11 इंटू 9 कितना आ गया? 90। ये आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान रहे, वहां भी जल्दबाजी में ये मिस्टेक होती है कि v जब भी x के फॉर्म में दिया होगा, तुम जल्दबाजी में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, पुट करोगे, आंसर गलत आएगा। वही मिस्टेक यहाँ भी होती है। अगर तुम्हें थीटा के टर्म्स में दिया है तो तुम्हें ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। टाइम के फॉर्मेट में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तुम डायरेक्ट कर सकते। अभी बच्चों ये क्लियर है? ठीक है? अब बच्चों फिर समझो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इतना कर लो बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखो,
अल्फा मैंने दिया बच्चों 2t प्लस 1। अल्फा क्या है बच्चों? 2t प्लस 1। आगे बच्चों लिख लो, इतना कर लो। अल्फा 2t प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम if initial angular velocity if initial angular velocity if initial angular velocity was 4 radian per second. Find velocity, angular velocity as a function of time if initial angular velocity was 4 radian per second. अब बच्चों इसे ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है तो टाइम के फॉर्मेट में आएगा। करो बच्चों, अभी रुको, देखते हैं अभी, जस्ट एक सेकेंड। बच्चों एक बार लिख लो, जब मैं पूछूं तब बताना। हाँ, अब हैंड राइज करें जिससे हो गया हो। तो बोलो टी स्क्वायर प्लस टी। ओके, तुम बोलो। तुम बोलो। ओके, देखो बच्चों, करेक्ट आंसर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4 मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। समझो इसका इंटीग्रेशन, जैसे बच्चों एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देता था? वेलोसिटी। तो अल्फा का इंटीग्रेशन ओमेगा। अगर अल्फा से ओमेगा चाहिए तो इंटीग्रेशन 2 वैसा का वैसा, टी का टी स्क्वायर बाई 2, 1 का टी और ये सी। अब बच्चों सी क्या होता था? सी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है। सी क्या होता है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, और सी होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि 4। बस याद से सी क्या होता है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। रख दिया बस याद से। बताओ बच्चों, कहीं दिक्कत लग रही है? जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे 100% बच्चों वही चीज है। ठीक है ना? कर लो। अभी बच्चों ये क्लियर है? अब बच्चों फिर देखो, बच्चों को कर लिया ना? कर लिया ना सबने? किसी को डाउट तो नहीं? अब वैसा ही क्वेश्चन बच्चों ये है, अल्फा दिया है 9 पाई टी स्क्वायर, गिवन t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ओमेगा 24 पाई था। तो टाइम बताओ जब एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाए। जो अभी हमने किया है लगभग वैसा ही है। करो बच्चों, अल्फा क्या दिया है? 9 पाई टी स्क्वायर, टाइम 2 पे। जैसे पहले बच्चों इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी थी, बट यहाँ अब इनिशियल नहीं दी है, 2 सेकेंड की दी है। तो c तुम डायरेक्टली नहीं निकाल पाओ। जैसे पहले c की जगह डायरेक्टली लिख दिया था, अब वो नहीं कर पाओ। अब बच्चों एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों सबसे पहले तुम ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, वो निकल आएगा, फिर बाकी चीज हो जाएगी। तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। अभी जो हमने किया है लगभग वैसा ही।
अब बच्चों आपको क्या बताना है, टाइम बताना है जब एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाए। तो बच्चों ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जिसका आया हो वो पहले मुझे बताए। तो बोलो सी की वैल्यू क्या आएगी, निकालनी पड़ेगी, वो निकालो। चलो अब तुम बोलो प्रज्ञा, सी भी तो रहेगा, पता नहीं, देखते हैं। और कोई जिससे सी की वैल्यू निकली हो? 105 इतना अजीब सा नहीं आएगा। और कोई? चलो मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों करना वही है, हमें ओमेगा चाहिए। तो बच्चों बताओ अल्फा का इंटीग्रेशन क्या देगा? बोलो बच्चों, अल्फा का इंटीग्रेशन ओमेगा 9 पाई, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ चलो भी देखते हैं। हाँ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों टी क्यू बाई 3 प्लस सी, ये क्लियर है। अब ओमेगा बच्चों कितना आया, 3 पाई टी क्यू प्लस सी, कोई दिक्कत? अब बच्चों सी कैसे निकालें? अगर हमें दिया होता कि 0 पे ये है तो तुम डायरेक्ट सी की जगह रख देते। अब जो बोला है उस हिसाब से कर लो। ओमेगा कितना है, 24 पाई, या ऐसे सब गिवन एट t इक्वल टू 2 ओमेगा इज 24 पाई, इसको इसमें रख रहा है। तो ओमेगा की जगह 24 पाई, 3 पाई टी की जगह बच्चों 2 का क्यूब प्लस सी 8, तो 24 पाई 8 इंटू 3 24 पाई, तो सी यहां से कितना आ गया, 0, सी यहां से 0। अब सी 0 आ गया है तब हम सी 0 कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सी को नहीं। मान लो अगर डेटा कुछ और होता तो सी कुछ और आता। तो अब बच्चों अपने पास ओमेगा कितना आ गया है, 3 पाई टी क्यू प्लस 0, उस 0 से कोई मतलब नहीं। तो बच्चों जो हमें डेटा दिया है उस हिसाब से हमें पता चला कि सी की वैल्यू क्या है, 0। ये चीज समझे बच्चों, यहां तक अभी कोई दिक्कत? अब ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बच्चों ये आ गया। तुमसे अब पूछा है कि ओमेगा 24 पाई कब हो जाए, ओमेगा 24 पाई कब हो जाए? तो ओमेगा की जगह बच्चों 24 पाई 3 पाई टी क्यू, टी क्यू बच्चों यहां से आ गया 8, तो टी कितना, 2 सेकेंड आना चाहिए। कोई मिस्टेक की मैंने? अच्छा हाँ 81 सही, सॉरी मैंने मिस्टेक की। ओमेगा बच्चों कितना चाहिए, 81 पाई, इसको डिवाइड करोगे तो 27 टी क्यू, टी कितना आ गया, 3 सेकेंड। इतना कर लो बच्चों, डिस्कशन नहीं करो, ठीक है बच्चों, इतना कंप्लीट कर लो। आस्था कर लो फटाफट बच्चों। अब बच्चों समझो, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों, बिल्कुल वैसे ही रिलेट करके तुम सॉल्व कर सकते। जैसे बच्चों याद करो वही अर्थ वाला केस, हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, पहले सेकंड में कितना चलता है, फिर 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 रेशो क्या होगा, 135। अब इसमें भी बच्चों मान लो जैसे ये पंखा बंद है, तो बताओ अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 0। अब बच्चों मान लो मैंने इसे चालू कर दिया तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अगर इसका अल्फा फिक्स है, अगर इसका अल्फा फिक्स है तो ये भी कंसेक्यूटिव सेकंड में जो रेशो आएगा, जैसे मैं पूछता हूँ फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड का रेशो वही 135, फर्स्ट 5 सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का रेशो वही 135। समझ गए बच्चों?
ऐसी बच्चों वहां हम क्वेश्चंस करते थे कि मान लो स्टार्टिंग वेलोसिटी 10 है, फाइनल 20 है, डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज इनटू टाइम जैसे करते थे 100% हम वही कर सकते। समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों अब मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस देखते बच्चों, इसे देखो। अभी अभी बच्चों जो हमने डिस्कस किया है ट्राई करो बच्चों। 1 रेडियन पर बच्चों एंगुलर एक्सीलरेशन, आंसर बच्चों बोलना नहीं है, करो एक बार बच्चों। 23rd पेज पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कर लिया बच्चों? तो बच्चों अभी भी किया, डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना होगा 2 थीटा प्लस 2, थीटा 1 रखोगे तो 2 प्लस 2 4, और ओमेगा बच्चों 1 पे निकालोगे तो 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 मतलब 3। तो बच्चों ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बच्चों कितना आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। कोई दिक्कत बच्चों? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा होगा, मल्टीप्लाई कर दिया वही आंसर। चले बच्चों अभी आगे, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक, अब इसे ट्राई करो बच्चों, आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। A wheel is at rest, its angular velocity increases uniformly and become 80 radian per second after 5 seconds. Angular displacement बच्चों निकालना। करो बच्चों, बच्चों काइनेमेटिक्स से रिलेट करो, आसान होगा। अभी रुको अभी रुको, तो एक काम करो, तुम वहाँ से उठ जाओ, उठ जाओ वहाँ से, यहाँ आ जाओ, इधर बैठ जाओ। ओके बच्चों अटेम्प्ट कर लिया, अब हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। सी, और कोई? ओके अक्सर तुम बताओ तुम्हें सी कैसे निकाला? सही बोलो, बोलो सही है, बिल्कुल सही बोलो, सही है, तुम बोलो। ओके अब बच्चों देखो, याद करो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, याद आया बच्चों? तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्टार्टिंग में 0, बाद में 80/2 और टाइम कितना है 5 सेकेंड। वहां भी बच्चों हम यही करते थे, तो 40 इंटू 5 कितना आ गया 200। समझ गए बच्चों? वहां हम डिस्प्लेसमेंट लिखते थे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी बच्चों कैसे लिखते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो 0 प्लस 80/2 इनटू टाइम बच्चों 5 सेकेंड, ये आंसर। बोलो बच्चों कहीं दिक्कत हो? इसको चाहो तो बच्चों ऐसे भी कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस सी टी से पहले एक्सीलरेशन निकालो, बट वो लेंदी हो जाता है, ये आसानी से हो जाए। ये वाला ना वापस बताता हूँ, ये होता है, इसी को ऐसे लिख सकते हो। अब उसी को यहाँ रिलेट करो, यहाँ स्टार्टिंग में रेस्ट पे फाइनल स्पीड 80/2 और टाइम कितना है 5, तो 40 इंटू 5 200। तो बच्चों उसी से रिलेट करना है, क्योंकि इसके फॉर्मूले याद नहीं रहते, उसके याद है, उससे रिलेट करके यहाँ के फॉर्मूले बना लो। समझ के बच्चों? इसे हटा रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट ट्राई करो बच्चों, ये तो अभी छोड़ दो, इसे बच्चों एज ए होमवर्क रख लो।
फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इसे एज ए होमवर्क रख लो, ठीक है ना? कर लिया बच्चों? अच्छा अभी अच्छा सब पे नहीं क्या? चलो खैर फिर मैं अधिकतर क्लास में करवा दूँ। अभी इसे ट्राई करो बच्चों, इसे बच्चों ट्राई करो। तो बच्चों ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ with uniform speed through what angle does the angular velocity change? Angular velocity change when it complete half circular path. तो बच्चों समझो उसने यहां से घूमना स्टार्ट किया, आधा चक्कर घूम गया, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तो आधे चक्कर में एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज होगी वो पता करना। ट्राई करो बच्चों। बच्चों जब मैं पूछूं तब आंसर बताना, करो अभी। ओके अब बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहे। क्यों? नहीं कोई नहीं, आप बोलो। हाँ और कोई तो बोलो। 180 क्यों? नहीं बोलो। ओके देखते हैं। ओके बच्चों अब हैंड राइज करें जो और कोई आंसर। आस्था तुम्हारी आवाज़ काफ़ी आ रही है, फिर बिल्कुल सेपरेट बिठाना पड़ेगा। ओके हाँ अब बच्चों हैंड राइज करें जो वापस आंसर देना चाहे, कोई भी बच्चों। ठीक है बच्चों अब ध्यान से समझो। बच्चों पहले वेलोसिटी मान लो यहाँ है, अब वेलोसिटी यहाँ है, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? 180। तो बच्चों आंसर क्या होना चाहिए? बच्चों बट ये आंसर गलत है। अब क्यों गलत है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बच्चों पूछा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी चेंज होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी चेंज होगी तो आंसर 180 होगा। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बोला बच्चों, मान लो वो जब इधर घूम रहा है ऐसे इस पॉइंट पे, बताओ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ड। एंगुलर वेलोसिटी कहाँ है? इनवर्ड। जब वो इधर है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड। अब वो नीचे आ गया, घूम तो ऐसे ही रहा है, अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ड। तो जब वो यहां था तब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड, अब यहां आ गया तब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहां आ गया तब इनवर्ड। तो हमेशा एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड है, तो पहले भी इस तरफ है अभी भी इस तरफ है, तो उसकी डायरेक्शन क्या चेंज हुई? कुछ भी नहीं, जीरो। जैसे बच्चों ये पंखा मैं बंद कर दूं तो धीरे 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 रुक जाएगा। अब मैं पूछता हूं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई क्या? नहीं, क्योंकि घूम तो वैसे ही रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज पूछा है, वो अपना कितना है? बोलो बच्चों। तो आंसर क्या होगा? जीरो। अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज पूछता तो क्या होता? 180। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी है तो जीरो। अभी ये क्लियर है? हटा दो बच्चों इसे। हाँ बोलो। देखो वापस मैंने एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका बताया है। ये अगर ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, तो अब वो यहाँ हो तब भी इनवर्ड, यहाँ हो तब भी इनवर्ड, यहाँ हो तब भी इनवर्ड, यहाँ हो तब भी इनवर्ड। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज पूछूंगा तो चेंज ही नहीं हुई है, हमेशा ही इनवर्ड है, तो चेंज क्या हुआ? जीरो। अभी क्लियर है बच्चों ये? चले आगे। अब देखो बच्चों वापस इसे ट्राई करो बच्चों, आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बता।
बच्चों कोई भी डिस्कशन नहीं करें और जो रीड कर रहे हैं वो मन में रीड करें, उस तरह से आवाज़ नहीं करें कि अगल बगल वाले को डिस्टरबेंस हो। A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Initial angular velocity is 0. In first 2 seconds it rotates through an angle theta 1. In next 2 seconds it rotates to an additional angle theta 2. तो theta 2 by theta 1 बच्चों निकालना। बच्चों जब मैं आंसर पूछूं तब बताना। क्वेश्चन समझ गए ना? रेस्ट से शुरू कर रहा है, पहले 2 सेकंड में मान लो कुछ एंगल घूमा, अगले 2 सेकंड में कुछ एंगल घूमेगा, उन दोनों का रेशियो निकालो। अब बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहे। बच्चों पुरानी चीजों से अगर रिलेट कर पाओगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। पृथ्वी तुम वहां से उठ जाओ, ठीक है? तो अब आवाज नहीं आए। हाँ बच्चों अब हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहे। चलो बच्चों अब मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी पहले सेकंड में, फिर 25। तो रेशो बच्चों क्या आता है? अगर मैं रेशो लिखता हूँ तो S1 बाई S2 बाई S3 135। बच्चों फिर मैंने बताया था कि फर्स्ट 2 सेकंड नेक्स्ट 2 सेकंड नेक्स्ट 2 सेकंड रेशो यही होगा, फर्स्ट 5 सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड रेशो यही होगा। अगर हॉरिजॉन्टल में भी रेस्ट से कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है तो फर्स्ट 10 सेकंड नेक्स्ट 10 सेकंड नेक्स्ट 10 सेकंड रेशो यही होगा, फर्स्ट 20 सेकंड नेक्स्ट 20 सेकंड नेक्स्ट 20 सेकंड रेशो यही होगा। अब यहां भी बच्चों रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है ना? 0 इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट 2 सेकंड में थीटा 1, अगले 2 सेकंड में थीटा 2, तो रेशो क्या होगा? 1:3। तो थीटा 1 बाई थीटा 2 अगर मैं निकाल लूंगा 1:3, लेकिन इसका उल्टा निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा? 3:1। तो बच्चों सारी चीजें वैसी ही हैं, उससे रिलेट करना। यहाँ थीटा 1 बाई थीटा 2 निकाल लूंगा 1:3, लेकिन 2/1 निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा? 3:1। खत्म। चाहो तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, वही आएगा, बट वो मतलब नहीं है। समझ गए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी को रिलेट करना, ठीक है बच्चों? चले आगे। क्लियर है? मैं ठीक। अब बच्चों देखो इसे ट्राई करो। An insect trapped in a circular groove of radius 12 सेंटीमीटर, ठीक है? मूव अलोंग ग्रूव स्ट्रेटली। जैसे मान लो बच्चों ये कोई ग्रूव है, अब कोई इंसेक्ट इसमें फंस गया। जैसे मान लो बच्चों ये पंखे पे कोई कीड़ा चिपका हुआ है और वो 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे चिपका हुआ है, तो वो अब 12 सेंटीमीटर की रेडियस में ऐसे घूमता रहेगा। या मान लो बच्चों पंखे पे कोई डस्ट पार्टिकल चिपका 12 सेंटीमीटर पे, तो फिर वो 12 सेंटीमीटर में ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। अब तुम्हें दिया है कि रेडियस है 12, 7 चक्कर 100 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। 7 चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 100 सेकंड में। तो लीनियर स्पीड यानी कि v लिखना। एक बार बच्चों ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। आंसर बच्चों सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्ट करने की इतनी जरूरत नहीं है। करो।
बच्चों लॉजिक वगैरह लगा के कैसे भी कर सकते हो, करो एक बार। बच्चों अब हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। चलो बच्चों मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। v इक्वल टू ओमेगा आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। रेडियस बच्चों कितनी दे रखी है 12। अब ओमेगा तुम्हें और निकालना, अब करो। v इक्वल टू ओमेगा आर बच्चों हम पढ़ चुके हैं, रेडियस तुम्हें 12 दे रखी है। अब तुम्हें ओमेगा और निकालना, ओमेगा। ओके अब बच्चों हैंड राइज करें। चलो बच्चों मैं और हिंट देता हूँ। हाँ तुम बोलो। हाँ किया क्या ये बताओ। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो वो बताओ। 7/100 आपने किया, 7/100 इसका मतलब ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर आगे फिर किससे मल्टीप्लाई किया, नहीं लॉजिक कुछ नहीं है। और क्या कर रहे हो, ठीक है ये आ जाएगा। बच्चों समझो, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चों समझो। बच्चों v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर। बच्चों वो हम पढ़ चुके हैं। रेडियस हमें दे रखी है 12। अब हमें क्या चाहिए ओमेगा। ओमेगा बच्चों कैसे आएगा, तो आज मैंने उसके 2-3 फॉर्मूले बताए थे, 2π/t या 2πf, याद आया बच्चों। अब बच्चों बताओ इसमें t क्या चीज है, टाइम पीरियड, और f क्या है, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। अब समझो बच्चों, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है 1 सेकंड के चक्कर। तो बच्चों 100 सेकंड में 7 चक्कर लगा रहा है। 100 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 100 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है 7। तो 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाए तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। और यही होती है फ्रीक्वेंसी, यही क्या होती है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बच्चों मैं ओमेगा लिख रहा हूं या इसमें वैल्यू रख रहा हूं v 2π बच्चों 22/7, फ्रीक्वेंसी बच्चों 7/100, रेडियस 12। बच्चों देखो ओमेगा की जगह मैंने ये रखा, रेडियस 12 भाई 2πf 7 कट गए 44 इंटू 1.2, 44 इंटू 1.2। या बच्चों सॉल्व करोगे तो देखना 44/100 0.44 इंटू 12, 52, 5.28, 5.28 तो लगभग बी मान सकते। बच्चों समझे, एक बार मैं फिर बता रहा हूं, v इक्वल टू ओमेगा आर। रेडियस तो हमें दे ही रखी है, हमें ओमेगा और चाहिए, तो ओमेगा हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते। फ्रीक्वेंसी वाला यूज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड के चक्कर।
100 सेकंड में 7 चक्कर, 100 सेकंड में 7 चक्कर, तो 1 सेकंड में 7/100 चक्कर, और 1 सेकंड में जितने चक्कर होते हैं वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 7/100 हुई, तो 2 पाई की जगह 22/7, ये 7/100 सॉल्व किया बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही? क्लियर है बच्चों भी ये? अब बच्चों ये जिसका हो गया हो वो इसमें नेक्स्ट 7th नंबर ट्राई कर सकता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही 7th नंबर करो बच्चों। इसमें बच्चों जिसको डाउट लग रहा हो वो हैंड राइज करे, पूछे। ये वाला क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट? बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूं, कर लिया ना सबने? ठीक है, अब इसे ट्राई करो बच्चों। द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच इज 6 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशन। तो बच्चों याद करो, कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक क्लॉक है, उसका ये पॉइंट ए है, उसकी ये शायद मैंने भी 6 सेंटीमीटर ही दिया था। तो बच्चों लगभग वही क्वेश्चन हो गया है, करो एक बार, मैंने भी शायद 6 ही दिया था। करो बच्चों, बच्चों डिस्कशन है। बच्चों याद करो, कल जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें एक क्लॉक बनाई थी, उसका भी जितना मुझे याद आ रहा है शायद 6 सेंटीमीटर ही रेडियस थी। अच्छा उसमें 10 थी, ठीक है, खैर कोई नहीं, 10 की जगह बस यहाँ 6 हो गया। उसमें भी मैंने 15 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी पूछा था, तो 15 सेकंड में वो 90 डिग्री घूम जाएगा। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस रेडियस वहाँ 10 सेंटीमीटर थी, यहाँ कितनी है? 6 सेंटीमीटर, इतना फर्क है। करो बच्चों। तो बच्चों अगर घर पर रेगुलर रिवाइज कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। बच्चों देखो स्पीड पूछा है, वो अभी की तरह से निकाल सकते हो, ओमेगा आर। कैसे निकालोगे? ओमेगा आर। फिर आगे करो। अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो पाया हो। बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, करो जल्दी। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो पाया हो। बोलो बच्चों क्या किया, बताओ। उससे ए नहीं आएगा, देखते हाँ हाँ हाँ, वो गलत।
चलो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो बच्चों, अब इधर समझो, ये क्लॉक। बच्चों तुम्हें एक चीज बतानी है, स्पीड अभी अभी सीखा, ओमेगा। ओमेगा रेडियस बच्चों कितनी है, 6 ओमेगा। बच्चों बताओ जो सेकंड की सुई है वो एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है? बच्चों फिर बताओ, सेकंड की सुई एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 60 सेकंड। और कितना एंगल घूमती है रेडियन में? तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। टी क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सेकंड की सुई का कितना होता है, 60 सेकंड। तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 60, ये 10 टाइम्स, तो पाई बाई 5। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? तो स्पीड बच्चों कितनी आ गई, पाई बाई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी को मिलीमीटर में लिखोगे तो पाई बाई 5 इंटू 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड। समझ पाए बच्चों? एक बार फिर समझो, V इक्वल टू ओमेगा आर, रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। बच्चों ऑप्शन देखो सारे मिलीमीटर में है, सारे किस में है, मिलीमीटर। तो अब चाहो तो मैं रेडियस को मिलीमीटर में लिख सकता हूं 60। अगर सीधा 60 रख दूंगा तो अब मेरे पास आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस को बच्चों मैंने मिलीमीटर में कितना लिख दिया है, 60। 60 कट गए, तो फाइनली बच्चों मेरे पास डायरेक्टली ही आंसर आ जाएगा 2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑप्शन मिलीमीटर पर सेकेंड में। एक आंसर हो गया। अब बच्चों मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, दो परपेंडिकुलर पोजीशन, तो ये और ये मान लो 90 डिग्री एंगल है। बच्चों चेंज कैसे निकालोगे, कल हमने किया था वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2vv कॉस 90, कॉस 90 0, 2v स्क्वायर रूट 2v। तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, 2 पाई इंटू रूट, ये आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट 2। तो अब चेक करते हैं, 2 पाई एंड 2 पाई रूट 2, ये सही लग रहा है, ये तो गड़बड़। इन्होंने क्या पूछा है, स्पीड। हाँ बच्चों ये होगा 2 पाई एंड, वो पाई उधर लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। क्लियर है भाई? बच्चों जो कल किया था 100% वैसा ही है, बस फर्क थोड़ा सा यूनिट्स का है, हल्के से डेटा का। अभी बच्चों बताओ कोई दिक्कत? हाँ बोलो राहुल। सी देखो, देखो इन्होंने किस ऑर्डर में पूछा है वो देखो, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। तो पहले स्पीड लिखना है, तो स्पीड कितनी आई है, 2 पाई। तो पहला आंसर क्या माना जाएगा, 2 पाई। फिर चेंज इन वेलोसिटी या वो लिखना, तो 2 पाई और 2 रूट 2 पाई। अभी क्लियर है बच्चों? बच्चों इसमें अभी कोई डाउट? हटा दूं बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक। अब इसे बच्चों बताओ, आंसर बोलना नहीं है बच्चों, जब मैं पूछूं तब बताओ। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मयंक तबीयत ठीक है? करो बच्चों, जब मैं आंसर पूछूं तब बताना। अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो पाया। बच्चों चीजों को रिलेट करो तो बहुत जल्दी आसानी से कर पाओ। जैसे
एक चीज कोई तुम सीख रहे हो, अगर उससे मिलती जुलती कोई चीज होती है तो उससे उसको रिलेट कर पाओ, उस तरह की हैबिट डेवलप करो। बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर दे रहे हैं, ऐसे नहीं। क्यों? सही। बच्चों अभी भी हमने डिस्कस किया, ए फ्लाई व्हील इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट and rotate through 5 radian in first second, the angle through with next second। तो बच्चों अभी भी हमने डिस्कस किया था कि रेशो हमेशा फिक्स होता है 1:3। पहले सेकंड में कितना घूमा 5, अगले सेकंड का पता नहीं, तो θ2 कितना आ गया 15। बच्चों रेशो फिक्स रहता है 1:357। अगर सिमिलर सिचुएशन है तो वो यहाँ भी रहेगा, तो θ1/θ2 क्या हुआ 1/3। पहले सेकंड का एंगल 5 दे रखा है, तो अगले का 15। बच्चों अगर अगले का पूछता तो क्या होता 25, वही चीज रहती। समझ गए बच्चों? 1:3 हम लोग देखो काइनेमेटिक्स में याद करो, हम लोग पढ़ चुके हैं 5, 15, 25, 35। रेशो निकालोगे तो 1:357 रहता है, वही चीज यहाँ भी रहेगी कि रेशो 1:357 वही रहेगा। ठीक है बच्चों, अभी ये क्लियर है? ठीक है, अब वापस देखो बच्चों, हटा रहा हूं बच्चों इसे मैं, अब इसे ट्राई करो बच्चों। बच्चों ये आरपीएम में है, किसमें है? आरपीएम। आरपीएम से मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा। अब बच्चों थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, फिर मैं डिस्कस करूं। सोचो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। जैसे बच्चों मान लो यही पंखा मान लो, मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी, तो पहले किस स्पीड से घूम रहा था 900, मैंने चेंज किया तो स्पीड बढ़ के मान लो इतनी हो गई, कितने टाइम में? मान लो 26 सेकंड में। तो तब तक कुछ ना कुछ एंगल घूम जाएगा, कितना एंगल घूम जाएगा वो तुम्हें निकालना है, या कितना चक्कर घूम जाएगा वो निकालना। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? बच्चों बताओ 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? तो 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 60 सेकंड में 900 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 900/60। 900/60 कितना होगा? 50 आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 900/60 कितना आ गया? 50। अब 26 सेकंड में बच्चों 2460 डिवाइड बाई 60, 41।
आरपीएस। तो बच्चों 15 आरपीएस से 15 आरपीएस से कितना हो गया 41 आरपीएस। अगर हम इसे पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो गया 15 आरपीएस से कितना हो गया 41 आरपीएस। बच्चों ये कन्वर्जन कैसे किया समझ पाए? अब समझो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वही नंबर ऑफ रोटेशन निकालो, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 इनटू टाइम। बच्चों ये हमने क्यों किया? क्योंकि टाइम 26 सेकंड है। टाइम कितना है 26 सेकंड। तो हमें इसे भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर टाइम 26 मिनट होता तो हमें आरपीएम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, फिर वो मिनट में ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 26 मिनट बोलता तो कन्वर्ट करने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये सेकंड है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो 26/60, या एक काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों, अब बच्चों समझना, देखो ये कितना हो गया बच्चों 56 और ये 13, तो 13 इंटू 6 68 नहीं 78 72। बच्चों चेक करो मैंने कोई मिस्टेक की है मल्टीप्लिकेशन में? मल्टीप्लिकेशन सही है। तो बच्चों इतने चक्कर वो लगा लेगा, इतने चक्कर वो लगा लेगा। तो एक बार बच्चों इतना कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। हाँ ये चीज करी क्यों वो मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट को बच्चों एक बार इतना कर लो, मैं वापस बताता हूँ। The angular speed of truck wheel is increased from 900 rpm to this much rpm in 26 seconds. The number of revolution by truck engine during this time is इतने पाई। अब आंसर को बच्चों 16 से डिवाइड करके लिखना है, वो बाद में बात। तो बच्चों समझो, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो कितने चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाएगा। तो बच्चों मान लो इसकी स्पीड लीनियरली बढ़ रही है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं एवरेज इनटू टाइम। तो यहाँ भी उसकी स्पीड लीनियरली बढ़ रही है, तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो वही एवरेज इनटू टाइम। तो पहले ये स्पीड बाद में ये स्पीड, तो एवरेज क्या होगी इन दोनों का एडिशन बाई 2 इनटू टाइम। टाइम ये किया 728 आ गया। अब बच्चों आंसर हमें क्या चाहिए 16 से डिवाइड करके लिखना। तो इसको अगर 16 से डिवाइड करोगे तो 728 डिवाइड बाई 16। बच्चों 8 से अगर काटता हूं तो 2, 91/2 कितना होगा 40.5। तो आंसर बच्चों 40.5। इन्होंने हो सकता है बच्चों आंसर क्या दिया है, अच्छा यहाँ मैंने क्या मिस्टेक कर दी 45.5, ठीक है। इन्होंने आंसर बच्चों क्या दिया, वही दिया, हाँ वो पाई, वही मैं कह रहा हूँ वो गलत लिखा है। फिर उसमें इस पाई को बच्चों हटा दो, इस पाई को बच्चों हटा दो। अभी समझ गया बच्चों? ओके बच्चों अब मैं एक बार वापस डिस्कस कर रहा हूँ, उस चीज को समझो। पहले स्पीड ये थी, बाद में स्पीड ये हो गई। पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करो। अब कितना चक्कर लगाया वो निकालना है, तो वही एवरेज इनटू टाइम। तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 और टाइम 26 ये आ गया। अब आंसर हमें 16 से डिवाइड करके लिखना, तो 16 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ गया 45.5। हाँ अब पूछो जो डाउट, बोलो बच्चों कोई डाउट हो इसमें? अभी क्लियर है बच्चों? चले आगे। अब बच्चों वापस समझो, वहां पे हम ग्राफ पढ़ते थे, तो यहाँ पे भी बच्चों वैसे ही ग्राफ रहते हैं, फंडा भी बच्चों वही रहता है। बच्चों बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। वही बच्चों यहाँ भी लगेगा। यहाँ थीटा टी ग्राफ का स्लोप ओमेगा, ओमेगा टी ग्राफ का स्लोप अल्फा,
ओमेगा टी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, बस वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाए। सारे फंडे बच्चों वही है, इसे हटा देता हूं बच्चों। अब एग्जांपल देखो बच्चों थीटा टी, बच्चों ये आवाज बंद कर लो, ये सेकंड्स में है, ये रेडियन में। मान लो बच्चों इस तरह से ग्राफ दिया है, ये एंगल है बच्चों 37, ठीक है। ये मान लो बच्चों ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट। बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों जब मैं पूछूं तभी आंसर बताना, ठीक। इसमें बच्चों लिख लो राइट एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी, राइट एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी पे बच्चों एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है, ए और बी पे एंगुलर वेलोसिटी बच्चों लिखनी है। ए और बी पे एंगुलर वेलोसिटी बच्चों लिखनी है। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। आयुष तुम बताओ। और बी पे सही है बच्चों। xt का स्लोप वेलोसिटी देता था, तो यहाँ थीटा टी का स्लोप क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो tan 37 मतलब 3/4। बी पे बच्चों 0, पैरेलल लाइन होगी तो स्लोप 0, वेलोसिटी 0। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों मान लो अगर मैं इसे थीटा की जगह ओमेगा कर दूं और पूछता हूं ए और बी पे एंगुलर एक्सीलरेशन बताओ, ए और बी पे एंगुलर वेलोसिटी एक्सीलरेशन बताओ, क्या आंसर होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों बच्चों ध्यान से देखना, ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड में, किसमें है, रेडियन पर सेकंड। ये टाइम सेकंड में। मान लो बच्चों मैंने ये ग्राफ बना दी, ये 10, ये 4, ड्रॉ कर लो बच्चों। ओमेगा किसमें है, रेडियन पर सेकंड में, और ये सेकंड में। ग्राफ बच्चों ये है, ठीक है। ड्रॉ कर लो बच्चों एक बार। ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो कैलकुलेट एंगुलर एक्सीलरेशन, कैलकुलेट एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 to 4 सेकेंड। कैलकुलेट एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 to 4 सेकेंड। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। ठीक है। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे सॉल्व हुआ हो। प्रज्ञा तुम बताओ एंगुलर एक्सीलरेशन 2.5, तुम बोलो, तुम बोलो। -2.5 ज़्यादा बेटर माना जाएगा, क्योंकि एंगल 90 से ज़्यादा है तो माइनस वाला बेटर माना जाएगा, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों 20, सही है। बच्चों देखो इसका स्लोप हमें एंगुलर एक्सीलरेशन देगा। 90 से बड़ा एंगल है मतलब नेगेटिव, 90 से बड़ा एंगल है मतलब नेगेटिव।
अब वैल्यू वाइज अगर मैं लिखता हूं तो अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो अल्फा बच्चों 10/4 लेकिन माइनस साइन के साथ। अब ये क्लियर है बच्चों? स्लोप लिखोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 20। बच्चों बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे इसकी होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी रेडियन। तो बच्चों यहां से देखो दिस अपॉन दिस किया तो रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इंटू दिस कर तो रेडियन इंटू सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या रह जाएगा? रेडियन। ये क्लियर हुआ? तो बच्चों बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना आया? कोई दिक्कत? इसमें सेकेंड लिख लो बच्चों, सेकेंड बच्चों लिख लो। राइट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय पार्टिकल, राइट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय पार्टिकल। तो पार्टिकल कितने चक्कर लगाएगा वो तुम्हें लिखने हैं। ये तुमने क्या लिखा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं पूछ रहा हूं कि वो चक्कर कितने लगाएगा। थोड़ा सा बच्चों सोचो फिर मैं डिस्कस करता हूं। 10 कैसे देखते हैं भाई? देखते हैं भाई। हाँ और कोई बच्चों? फर्स्ट टू पार्ट क्लियर है ना? अल्फा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्लियर है ना? अब बच्चों तुम्हें ये निकालना है कि चक्कर कितने लगाएगा। ठीक है, क्या किया है? सही है बच्चों। देखो ये 20 रेडियन घूमेगा। कितना घूमेगा? 20 रेडियन। बच्चों मुझे बताओ एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई, यानी कि 2 इंटू 3.14 6.28 रेडियन। तो एक चक्कर में बच्चों रेडियन कितने होते हैं? 6.28। और तुम कितना रेडियन घूम रहे हो? 20। तो 20 एक चक्कर में 6.28, उसका डबल करो 12. ट्रिपल करोगे 18। तो 3 चक्कर से कुछ ज्यादा चक्कर लगा लो, 3 चक्कर से थोड़ा सा ज्यादा चक्कर लगा लो। तो प्रॉपरली अगर मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिखता हूं, नंबर, तो 20 अपॉन 2 पाई, 10 अपॉन पाई, पाई 3.14 होता है। तो लगभग 3.1 या 2 मान लो, कुछ उतना मान लो, लगभग 3.2 चक्कर तुम लगा पाओ, लगभग 3.2 चक्कर लगा पाओ। क्योंकि बच्चों एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई 6.28। तुमने 20 रेडियन कवर किया, 20 रेडियन, तो एक में 6.28, दो में लगभग 12, 3 में लगभग 18। तो 3 चक्कर से थोड़ा ज्यादा लगा लो। समझ गए बच्चों? ये चीज क्लियर? अब बच्चों इसी में वापस समझो, किसी किसी क्वेश्चन में बच्चों पहले ये वाला समझ लो फिर मैं डिस्कस करूं। ये क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों समझो ओमेगा किस में है? रेडियन पर सेकेंड। किस में है? अगर वो रेडियन की जगह ऐसे दे देते आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या देगा? रिवॉल्यूशन। तब मैं पूछता कि इसका एरिया कितना हुआ? 20। आंसर क्या होता? रिवॉल्यूशन, यानी कि 20 चक्कर, 20 चक्कर। फिर मैं पूछता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में बताओ, तो 20 चक्कर उसने लगाए, एक चक्कर में 2 पाई, तो 20 इंटू 2 पाई कितना हो जाता? 40 पाई। तो एक काम करता हूँ बच्चों, एक वैसा क्वेश्चन और करवा ही देता हूँ। ये वाला समझ गए ना? ठीक है।
ये कर लिया ना, हाँ देखो उससे भी कर सकते हैं, बताता हूँ। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो कर सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल 10 प्लस 0 बाई 2 इंटू टाइम 20 रेडियन, वही आया देखो। वो मैं अभी समझाता हूँ, 2 मिनट रुको, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ये चीज समझ गए ना बच्चों, ये क्लियर है। अब ऐसे ही बच्चों में एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसे देखो। ओमेगा बच्चों ये आरपीएस में है, आरपीएस का मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और टाइम बच्चों सेकेंड में है। और ग्राफ बच्चों मान लो मैंने ये दिया, ये 10, ये 4, ये 6, ये 0, टाइम सेकेंड में है बच्चों। ये आरपीएस में बच्चों, पीछे इसे ड्रॉ करना, इसमें तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिखो, इतना ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों इसमें लिख लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड, calculate number of revolution completed in 6 seconds, calculate number of revolution completed in 6 seconds, calculate number of revolution completed in 6 seconds। तो बच्चों अब समझो, ये आरपीएस में है, आरपीएस का मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो बच्चों अब जब मैं एरिया निकालूंगा तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इंटू सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गए तो आंसर मुझे किस में मिलेगा, रिवॉल्यूशन। तो अब अगर मैं एरिया निकालता हूं तो बच्चों बताओ इस डब्बे का एरिया क्या है, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 10। तो एरिया बच्चों क्या हुआ, 40 प्लस 10 यानी कि 50, लेकिन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इंटू सेकेंड वो हमें देगा रिवॉल्यूशन, तो एरिया हमें देगा 50 रिवॉल्यूशन। और ये अगर रेडियन पर सेकेंड में होता तो रेडियन पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या देता, रेडियन। तो यहां बच्चों एंगुलर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने आ गए, 50। तो उसमें वो आरपीएस में था, तो आरपीएस इंटू सेकेंड करोगे तो सीधा रिवॉल्यूशन आ गया। अभी बच्चों ये क्लियर है, सेकेंड इसमें लिख लो, सेकेंड बच्चों। फर्स्ट पार्ट बच्चों क्लियर है ना, ये सीधे सीधे रिवॉल्यूशन ही आ गया। सेकेंड पार्ट बच्चों, कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन, कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन। तो बच्चों अब रेडियन में एंगुलर डिस्प्लेस, कैलकुलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन इन 6 सेकेंड, इन 6 सेकेंड। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों रेडियन में कितना होगा वो बताना, बोलो बच्चों कितना, नहीं 100 पाई। देखो एक चक्कर वो घूम गया तो कितना एंगल घूम गया, 2 चक्कर 4 पाई, तो 50 चक्कर, समझ गए बच्चों। तो यहां वो 50 चक्कर लगा चुका है, एक चक्कर में एंगल कितना होता है 2 पाई, तो 50 चक्कर का एंगल कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 पाई यानी कि 100 पाई रेडियन। बच्चों अब मैं कंक्लूड करता हूं, समझो, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रिवॉल्यूशन। अब एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे रेडियन में चाहिए तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया।
ये क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों पिछले क्वेश्चन पे जाओ, इसमें रेडियन पर सेकेंड है, तो रेडियन पर सेकेंड इंटू सेकेंड करोगे, एरिया के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तो सेकेंड सेकेंड कट गए, क्या मिलेगा, रेडियन। तो यहाँ आंसर रेडियन में आया। अब मुझे रिवॉल्यूशन निकालना है, तो फिर 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई में जाके एक रिवॉल्यूशन हो पाता, तो यूनिट्स देखनी पड़ेगी। समझ पाए बच्चों। अब बच्चों वही काइनेमेटिक्स फिर याद करो, एक्सेलरेशन टाइम करके एरिया क्या देता था, चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता था, चेंज इन वेलोसिटी। वही फंडा बच्चों यहां भी लग जाएगा। देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, देखना बच्चों 0 4 5 अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड में है, सेकेंड, ये मान लो बच्चों 10, ठीक है बच्चों। ओमेगा नॉट दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इतना बच्चों ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा दूं। ओमेगा नॉट से मतलब बच्चों इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओके बच्चों, इतना ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब बच्चों इसमें आप लिखो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम 4 and 5 सेकेंड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम 4 and 5 सेकेंड। बच्चों लिख लो, जब मैं पूछूं तब बताना। बच्चों वही फंडा है, इसका एरिया क्या देगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहां चेंज इन वेलोसिटी देता था, यहां चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अभी कर लो बच्चों, तब देखते हैं। फोर और 5 सेकेंड में बच्चों एंगुलर वेलोसिटी बतानी, 4 और 5 सेकेंड में। ओके अब बच्चों हैंड राइज करें, हाथों बोलो। ओके और कोई, तो बोलो। सही है बच्चों, सिंपल सा है। बच्चों इस डब्बे का एरिया निकालोगे, इस डब्बे का एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट 20, और इसका एरिया बच्चों 1 × 10 10। ये क्लियर है। अब याद करो बच्चों, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल क्या होगा, एरिया। अब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस एरिया, ये आया। अब 4 सेकंड पे जब मैं डिस्कस करूंगा तो इनिशियल बच्चों कितनी है, 4, और एरिया बच्चों 4 सेकंड तक कितना है, 20, तो 24।
जब बच्चों 5 सेकंड पे डिस्कस करूंगा तो इनिशियल कितना है 4 और 5 सेकंड तक का टोटल एरिया कितना हो जाएगा 20 + 10 यानी कि 34। बच्चों यूनिट्स क्या रहेंगी वही रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। बच्चों 24 34 फंडा बच्चों वही है। इसका एरिया क्या देगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, वहां क्या देता था चेंज इन वेलोसिटी। इतना क्लियर है बच्चों? यहां तक अभी कोई दुविधा? कर लो बच्चों। बच्चों हटा दूं इसे, कोई दिक्कत? ठीक है। तो बच्चों अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई डाउट? ठीक है ना? ओके तो चलो बच्चों फिलहाल इसमें हम इतना ही रख रहे हैं। ठीक है बच्चों, टेस्ट में आपका मान लो जो पहले सिलेबस था वही रहेगा क्योंकि पेपर वो पहले ही बन गया था।